मशहूर चाइल्ड आर्टिस्ट डेजी ईरानी, जिन्होंने अपने बचपन में ही बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बना दिए थे। इनके जन्म का साल रहा सन 1952। मैं भी हूँ गुस्से वाला, कर दूं गड़बड़ घोटाला, हाथ उठाना जी संभल के। इनके माँ बाप की 5 संतानें हुई, जिनमें से ये चौथे नंबर की थी। इनके पिता का एक ईरानी रेस्टोरेंट चला करता था मुंबई के ग्रांड रोड स्टेशन के पास। वो रेस्टोरेंट काफी मकबूलियत हासिल कर चुका था। ये तकरीबन 2.5 साल की रही होंगी जब इन्हें पहली बार एक फिल्म में मौका मिला। किस्सा यूं मशहूर है कि डायरेक्टर बिपिन गुप्ता एक चाइल्ड आर्टिस्ट की तलाश कर रहे थे। उन्हें दरअसल एक लड़का चाहिए था और बिल्डिंग के कंपाउंड में खेलती हुई ये बच्ची डेजी ईरानी अपने भाई की शर्ट पहने हुए खेल रही थी। इन्हें देख बिपिन गुप्ता को लगा कि शायद ये लड़का ही है और इनके वालिदैन से जाके बात की गई। हालांकि इनके वालिद तैयार नहीं थे, पर डेजी ईरानी की मां ने कहा इसे फिल्मों में रोल मिल रहा है तो काम करने दिया जाए, और यहाँ से शुरुआत हुई डेजी ईरानी की। एक पेड़ के ऊपर 10 परिंदे बैठे हुए। एक शिकारी ने बंदूक चलाई और एक परिंदा मर गया। बताओ अब उस पेड़ के ऊपर कितने परिंदे बाकी रहे? एक भी नहीं। क्यों? माँ बोले बात है, बंदूक की आवाज सुनकर पंछी उड़ गए। इनकी पहली रिलीज फिल्म रही टकसाल। उसके बाद सत्यन बोस और बी आर चोपड़ा जैसे नामी डायरेक्टर्स ने भी डेजी ईरानी के घर का रुख किया। काफी अरसे तक ये एक लड़के का ही किरदार निभाती रहीं, क्योंकि इन्होंने अपनी पहली रिलीज फिल्म में एक लड़के का किरदार निभाया था, तो सब ने वही रोल्स इन्हें बार बार देने शुरू कर दिए। मुझे ये बोलते हैं। राजा, उस फूल में क्या रखा है? चल मैं तुझे एक गुलदस्ता बना देती हूँ। कई बार इनसे कहा जाता था कि तुम कैमरे के अंदर नहीं झांकोगी और कभी भी अपने चेहरे पे हाथ नहीं लगाओगी जब तुम्हारा मेकअप हो जाए उसके बाद। और यही बात इन्होंने एक स्टार को भी कह दी थी। दादा मुनि बोले तो अशोक कुमार साहब। अशोक कुमार साहब सेट्स पर पहुंचे और नन्ही सी डेजी ने कहा कैमरे की तरफ नहीं झांकना और अपने चेहरे पे हाथ नहीं लगाना, चेहरे पर मेकअप है। ये सुनते ही सब खिलखिला के हंस पड़े। धीरे धीरे काम बढ़ता गया। ये 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 शिफ्ट्स कर रही थीं, और इस कामकाज के चक्कर में इनका स्कूल छूटता जा रहा था, इनका बचपन खोता जा रहा था। कई मर्तबा डेजी ईरानी ने कहा है कि ये और इनकी छोटी बहन हनी ईरानी का बचपन फिल्म सेट्स पर ही बीता और ये आम बच्चों की तरह कुछ भी नहीं कर पाई। ये ऑल इंडिया रेडियो है। अब आपकी सेवा में मास्टर मिट्टू तस्वीर की चीजें पेश करता है। मीना कुमारी के साथ इनका खास राब्ता रहा। जो प्यार इन्हें अपनी माँ से नहीं मिला, वो प्यार इन्हें मीना कुमारी जी से मिला। इन्होंने मीना जी के साथ पहली फिल्म की थी बंदिश, और उसके बाद फिल्म एक ही रास्ता में एक बार फिर डेजी ने मीना कुमारी के बेटे का किरदार निभाया। यहाँ तक कि मीना कुमारी जी की आखिरी फिल्म गोमती के किनारे में भी डेजी ईरानी रहीं। लो अपने खिलौने ले लो, खेलेंगे। हाँ नहीं, मुझे तुम्हारे खिलौने नहीं खेलने। अटकन मटकन दही चटोकन धम्मड़ धुस्सा थूकते गुस्सा, कड़वी कड़वी बात फुलाना, मैया से नहीं गाल फुलाना, तू मेरा बेटा मैं तेरी मैया, हंसते हंसते किशन कन्हैया। डेजी ईरानी के बचपन में एक तरफ खुशियां ही खुशियां, पैसे ही पैसे थे, दूसरी तरफ कुछ थप्पड़ और चोटें। कई बार यूं होता था कि डेजी ईरानी का मूड नहीं है रोने का, और सीन ये डिमांड करता है कि आंसू टपकाए जाएं। डेजी ईरानी बेचारी रो नहीं पाती थीं, और तब कोई न कोई इन्हें 2-3 थप्पड़ मार देता और उसके बाद टप टप आंसू बहने लगते। आया बड़ा चटपट। एक बड़ी ही मकबूल फिल्म रही हम पंछी एक डाल के, जिसमें डेजी ईरानी के साथ जगदीप और मोहन चोटी जैसे कलाकार भी रहे। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था और न्योता आया था दिल्ली से। ये सभी कलाकार दिल्ली गए और वहाँ पर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से इनकी मुलाकात हुई। उस फंक्शन में ये बच्चे बहुत ही खुश रहे, और चलते चलते डेजी की वालिदा ने कहा कि जाओ चाचा नेहरू को कहो कि आपने जो तकलीफ उठाई उसके लिए शुक्रिया। और डेजी ईरानी ने वहाँ पर जाकर कहा सॉरी फॉर द ट्रबल। ये सुनते ही चाचा नेहरू अवाक रह गए। पंडित नेहरू ने डेजी की वालिदा को बुलाया और पूछा क्या ये स्कूल जाती है, और जब जवाब ना में आया तब चाचा नेहरू ने खुद एक चिट्ठी लिखी कि इस बच्ची का एडमिशन होना चाहिए किसी स्कूल में, और आखिर में जाकर एक स्कूल में इनका दाखिला जरूर हो गया। ये 9 बरस की थीं और बड़ी मुश्किल से इन्हें 4th कक्षा में एडमिशन मिला था, और ये 4th में ही 3 साल तक रहीं। पर धीरे धीरे इनकी पढ़ाई छूट गई, पर इनके भाइयों ने इनकी बहुत मदद की, इन्हें अच्छी कॉमिक्स पढ़ने को दी, जिसकी वजह से ये अच्छी अंग्रेजी बोलने लगी। लो किताब पढ़ो। किताब पढ़ो जी। अच्छा। धीरे धीरे बचपन गायब होने लगा और ये एक बड़ी लड़की बन गईं।
काम भी कम होने लगा और यह हैरान हो गईं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस बीच इनकी मां ने एक फिल्म लॉन्च की अपनी बड़ी बेटी को लेकर, जिसके हीरो रहे सलीम खान, वही सलीम खान जिनके बेटे सलमान खान एक सुपरस्टार हैं। वो फिल्म नहीं चली और उनके परिवार पर मुसीबत आ गिरी। धीरे धीरे सब कुछ बिकने लगा। जो हाल हुआ तेरा किसी का न हो। डेजी ईरानी ने कई बार ये बात भी कही कि इनकी वालिदा ने इनका सारा पैसा खर्च कर दिया, पर इनके प्रति इनके मन में कोई गुस्सा नहीं रहा। इनके वालिद ने इनकी कमाई से एक भी पैसा नहीं लिया और उनका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलता रहा। छोटे बाबू ठीक कह रहे थे कि मेरी पत्नी पूनम का चांद है। डेजी ईरानी के निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि एक फिल्म थी जिसमें इन्होंने डांस करना था, जिसके डायरेक्टर रहे के शुक्ला। शुक्ला जी से मुलाकात हुई और वो मुलाकात मोहब्बत में तब्दील हो गई और जल्द ही इनकी शादी हो गई। शादी के बाद ये एक हाउसवाइफ बन गई। इस शादी से इन्हें 3 बच्चे हुए और आगे जाकर इन्होंने अपनी खुद की एक्टिंग क्लासेस भी चलाईं। अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो तुम लोगों को ये घर छोड़ना होगा। यूं तो डेजी ईरानी ने अपनी खुद की बहुत ही कम फिल्में देखी हैं, पर उसमें बंदिश और एक ही रास्ता इनकी पसंदीदा फिल्में रही हैं। उम्र के एक बुजुर्गाना पड़ाव पर आकर डेजी ईरानी को एक बार फिर फिल्मों ने खींचा। फिल्म शिरीन फरहाद की तो निकल पड़ी में ये नजर आई थी। मैं ही वो पागल बुढ़िया जिसे तुम मारना चाहती थी। डेजी ईरानी मशहूर फिल्म डायरेक्टर फराह खान और साजिद खान और साथ ही फिल्म मेकर जोया अख्तर और एक्टर डायरेक्टर फरहान अख्तर की मौसी लगती हैं। बूढ़ी हुक्का पीती है, तेरे बाप का है हुक्का। भारतीय सिनेमा के इतिहास में डेजी ईरानी का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा।